Guys, today I will discuss about a very important topic. This is एंटी डायबिटिक ड्रग. एक्चुअली जो एंटी डायबिटिक ड्रग होते हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे एग्जाम में जनरली ही एंटी डायबिटिक ड्रग का क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह पूछ लिया जाता है. तो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट एंटी डायबिटिक ड्रग. आई विल टीच यू इन अ वेरी सिंपल वे और मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आपको ये ड्रग कैसे याद करने हैं. तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट. तो सबसे पहले हमें समझना होगा डायबिटीज़. डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अ ग्रुप ऑफ डिसीज दैट रिजल्ट इन टू मच शुगर इन द ब्लड. एक्चुअली नाउ डेज जो डायबिटीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है और ये एक अकेली बीमारी नहीं है, ये बहुत सारी बीमारियों का ग्रुप है, इसलिए मैंने इसको डिसऑर्डर बोला है. इट्स अ डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. और जो डायबिटीज़ होती है वो मेनली आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है. इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं. अगर मैं कॉजेज़ की बात करूँ तो आपकी लाइफ स्टाइल, वायरल इन्फेक्शन, जेनेटिक फैक्टर्स. तो हम नीचे बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़ क्या क्या हैं. तो लेट्स सी द कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़. डायबिटीज़ दो तरह की होती है, वो मैं नीचे डिस्कस करूँगी, लेकिन पहले कॉज पढ़ते हैं. कॉज हो सकते हैं इसके जीन्स, जेनेटिक कॉज हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी इसके कॉज हो सकते हैं. वायरस ट्रिगर द डिसीज़. एक्चुअली कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि इस बीमारी को ट्रिगर कर देते हैं, ट्रिगरिंग इफेक्ट का काम करते हैं. ट्रिगर्स मतलब कि बीमारी होने के चांस बढ़ा देते हैं. दूसरा आपकी लाइफ स्टाइल, वेट. अगर आपका बहुत ज़्यादा वजन है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांस हो सकते हैं. लाइफ स्टाइल, अगर आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, आप बहुत लेट उठते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, या फिर आप स्मोकर हैं, या फिर गुटखा कंजप्शन करते हैं, तो ऐसे लोगों में लाइफ स्टाइल की वजह से डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा मिलते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ की. एक्चुअली टाइप्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. जो टाइप 1 होती है, अब वो बताती हूँ मैं आपको. टाइप 1 इज़ अ क्रोनिक कंडीशन इन विच पेनक्रियास प्रोड्यूस वेरी लिटिल और नो इंसुलिन. मतलब जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो एक ऐसी डायबिटीज़ है जिसमें पेनक्रियास बहुत कम या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं करेगी. मैं आपको बता दूँ, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि पेनक्रियास की बीटा सेल्स के लिए, बीटा सेल से सीक्रेट होता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमको प्रिवेंट करने में कि हमको शुगर ना हो, डायबिटीज़ ना हो. ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है. टाइप टू हम देखेंगे व्हेन सेल्स बिकम इनसेंसिटिव टू इंसुलिन एंड ब्लड शुगर इज ग्रेजुअली हाई. मतलब इंसुलिन का प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन जो सेल्स हैं वो इनसेंसिटिव हो गई हैं ब्लड शुगर, और जिससे ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की गाइस. तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स. द क्लासिफिकेशन इज सल्फोनाइल्यूरिएज, बाइगुआनाइड, मैग्लीटिनाइड एंड दो टाइप्स और हैं, थायाजोलिडाइन डायोल्स एंड अल्फा ग्लूकोसाइडेज. तो पहले ये तीन यहाँ लिखे होंगे तो इनकी बात करेंगे. सल्फोनाइल्यूरिएज दो जनरेशन में होता है, जनरेशन 1 एंड जनरेशन 2. जनरेशन 1 में टॉल बुटामाइड एंड सेकेंड इज क्लोप्रोमामाइड एंड सेकेंड जनरेशन ग्लीपिजाइड एंड गिलक्लियाजाइड एंड बीगुआनाइड इज अ मेटफॉर्मिन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउअडेज बहुत यूज किया जाता है. एंड मैग्लीटिनाइड, इसमें रेपाग्लिनाइड और नातिग्लिनाइड. अब हम बात करेंगे दो जो अभी मैंने बताए थे उनकी. पहला है हमारा थायाजोलिडाइन डायोन्स, ठीक है, इसमें आता है रोजीग्लिटाजोन एंड सेकंड इज अल्फा ग्लूकोसाइडेज, इसमें आता है एकारोस. तो अब ये याद करना काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है, तो मैं इसके लिए आपको एक ट्रिक बना के दूंगी. ट्रिक है इसका क्लासिफिकेशन का, सिर्फ ये ऊपर के नाम याद करने के लिए, वो है सबमता, SBMTA. एस रिफर्स टू दिस सल्फोनाइल्यूरिएज एंड दिस बी है इसके अंदर दूसरा, तो बी रिफर्स टू बाइगुआनाइड एंड दिस एम रिफर्स टू दिस मैग्लीटिनाइड एंड टी रिफर्स टू थायाजोलिडाइन डायोनीज एंड दिस ए अल्फा स्टार्ट फ्रॉम ए, तो अल्फा ग्लूकोसाइडेज. ठीक है, अब हम इसके अंदर का सब ड्रग्स हैं उनको कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए हमें ये ट्रिक बनाई है. ट्रिक नंबर 2, ट्रिक इज टिकट कट गई माँ राहुल नहीं रोजी आओ. तो हमारी पहली जो सल्फोनाइल्यूरिएज की क्लास है उसमें कौन कौन से आते हैं. पहला आता है इसमें ये टॉल बुटामाइड, ठीक है, एंड दूसरा कट से सी क्लोरप्रोमाजाइड. एंड अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन की. तो सेकंड जनरेशन में क्या आता है, जी ग्लीपिजाइड एंड ग्लीक्लाजाइड, तो दोनों जी से ही हैं. तीसरा गई, जी
गई माँ, ठीक है, जी से तो हमारा हो गया। अब है माँ, एम रिफर्स टू मेटफॉर्मिन, एंड आर रिफर्स टू, चौथे नंबर पे आ रहा है तो रेपाग्लिनाइड, एंड नहीं रोजी आओ, तो ये नहीं किसी यूज़ का नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको नातिग्लिनाइड को याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब है रोजी आओ, तो थाया जोलिडाइन डायोनीज में ROSI, तो इसमें रोजी ग्लीटाजोन, एंड जो हमारा आओ है ए, इसमें एल्फा ग्लूकोसाइडेज, तो ए कार्बोस, इसके लिए ये याद करने के लिए आपका हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो मेनली किसी एक ड्रग की आप अगर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मेटफॉर्मिन की आपको बताई है। देखिए मेटफॉर्मिन अगर हम किसी भी पेशेंट को देते हैं तो मेटफॉर्मिन जो होता है ये एक्टिवेट करता है AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज को, एक तरीके का एंजाइम है जो कि इनहिबिट कर देता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, जिससे क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज बाय लिवर डिक्रीज, ये कम हो जाता है। और इसके बहुत सारे अदर यूजेस एक्शंस भी हैं। उसमें क्या है, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक, मतलब जो ग्लूकोज का अपटेक है उसको बढ़ा देता है। दूसरा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है। तीसरा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन को बढ़ा देता है। एंड चौथा है डिक्रीज इंटेस्टाइनल ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन, तो इसको कम कर देता है। यूजेस, यहाँ पर यूजेस मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि एंटी डायबिटिक ड्रग है, तो ये तो सब जानते हैं कि एंटी डायबिटिक ड्रग का मेनली यूज़ है डायबिटीज़ में, ठीक है। अब इसका एडवर्स इफेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, मेटालिक टेस्ट, स्किन रैशेज एंड लैक्टो एसिडोसिस, तो ये इसके एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क टू मी इन द कमेंट बॉक्स, और इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू गाइज।